प्रिय भक्तजनों, मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। बड़ों के आशीर्वाद, पत्नी का सहयोग, बच्चों और आप सभी के प्रेम से मैं श्री शिव महापुराण का आज का अध्याय आरंभ करने जा रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आज का अध्याय हमने कल जाना कि किस प्रकार से नारद जी अपने अभिमान से वशीभूत हो गए थे। तो उसके उपरांत संत कहते हैं, बुद्धि बल नष्ट जीव ईश्वर के रूप को भी विषयों के लिए ही स्वार्थवश में ही प्रयोग करना चाहता है, कपट से उसे अपनाना चाहता है। परंतु प्रभु तो कपट से कोसों दूर रहते हैं, अतः ईश्वर शक्ति के आभास से जीव वंचित हो जाता है। दूसरी ओर किसी पुण्य प्रताप के संयोगवश यदि ईश्वरीय रूप क्षणिक भी आ जाए, तब जीव के मन से काम विषय स्वतः ही भाग जाते हैं। उदाहरण, राम रूप देख रावण का विकार भागा। रावण आदि के अक्षय मेघनाद जैसे योद्धा पुत्र मारे जाने पर उसे शयन किए कुंभकर्ण की याद आई। कुंभकर्ण को जगाया गया। रावण ने कुंभकर्ण के द्वारा पूछने पर सभी युद्ध के कारण बतलाए। प्रथम तो कुंभकर्ण ने रावण द्वारा किए गए कुकर्म अधर्म मार्ग के लिए बड़ी ताड़ना दी, पश्चाताप किया, परंतु बीते समय को याद करना समय गंवाना है और प्रभु की माया के प्रभाव को याद कर कुंभकर्ण खामोश हो गया और वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति प्रदान करने हेतु ही एक उपाय ज्येष्ठ भ्राता रावण को समझाने लगा। हे भ्राता, तुम सीता को किस प्रयोजन से लाए हो? क्या चाहते हो तुम सीता से? रावण बोला, मैं सीता की सुंदरता पर मोहित हूँ, उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। बहुत उपाय किए परंतु असफल रहा। यह सुनकर कुंभकर्ण बोला, क्या तुम एक उपाय नहीं कर सकते? यदि सीता तेरे इस रावण रूप से नफरत करती है तो तुम राम का रूप क्यों नहीं बना लेते, जिस रूप से अत्यंत स्नेह है सीता को? इस रूप को धर कर जब वह तुम्हें अपने को समर्पित कर दे, तब उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और फिर चाहे इसी रावण रूप में ही रख लेना। कुंभकर्ण की बात सुन रावण ने कहा, हे कुंभकर्ण, यह कार्य भी मैं कर चुका हूँ। मैंने राम रूप भी कितनी बार धारण करके देखा, परंतु उसमें भी मैं असफल रहा, क्योंकि जब जब मैंने श्री राम का रूप धारण किया, तब तब ही मेरे मन से रावण के मनोभाव नष्ट होकर मैं श्री राम के विचार जागृत हो गए। क्योंकि जब जब राम रूप धारण किया तो अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त जगत की समस्त नारियां माता के समान ही नजर आ रही थी। मेरे मन में काम विषय की जगह राम विषय ही उत्पन्न हो गया। हृदय में किए गए कर्म पर घृणा आ रही थी, हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो रहा था। अतः वास्तव में संतवाणी की सत्यता रूप में जब मन प्रभुमय बन जाता है, संसार की प्रत्येक कामनाओं का स्वतः नाश हो जाता है। कथा को हम आरंभ करते हैं। परंतु नारद राम रूप की जगह काम रूप से प्रभु का रूप चाहते हैं। अतः नारद जी की बल बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण ही प्रभु रूप को विषयों का खिलौना बनाने प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु ने पूछा, क्या बात है नारद, तुम बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हो? किस प्रयोजन से तुमने हमें बुलाया है?
नारद बोले, हे नाथ, आज एक जरूरी कार्य आन पड़ा है। इसमें आपके इस सुंदर रूप की परम आवश्यकता है। अतः थोड़ी देर के लिए उधार में अपना रूप देने की कृपा करें। तभी विष्णु बोले, हे मुनिराज, मेरे तो अनेक रूप हैं, कौन सा रूप चाहिए तुम्हें? नारद बोले, हे नाथ, समस्त रूपों में आपका जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो हरि रूप दे दीजिए, या फिर जिससे भी मेरा कार्य बन जाए। आप स्वयं ही मेरे हितकारी हैं, मेरे हित के लिए जो भी रूप आप ठीक समझें वही देने की कृपा करें। तभी प्रभु के मुख से निकल पड़ा, कुपत मांग रूज मारग रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि योगी। एहि विधि हित तुम्हारी मैं ठयऊँ, कही अंतर हित प्रभु भयऊँ। हे नारद, रोगी जैसे वैद्य से कुपथ अर्थात नुकसानदायक वस्तु को मांगता है पर वैद्य उसे नहीं देता, ऐसे ही हमने भी तुम्हारे रोगों को मिटाने के लिए रूप देने सोच लिया है। यद्यपि प्रभु ने स्पष्ट इशारा दिया, परंतु काम विषय में प्रभु माया वशीभूत नारद प्रभु की गुणवाणी को नहीं समझ पाए। वे तो यही समझे कि हरि ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अतः अति प्रसन्न हो स्वयंवर सभा में पहुँचे। इधर प्रभु ने ऐसा रूप नारद को दिया कि सभी सभा के मायावी राजाओं को नारद मुनि दिखलाई दे रहे थे और शिव गणों व माया की विश्व मोहिनी कन्या को वानर रूप नारद जी दिखलाई दे रहे थे। क्योंकि शिव के पास से नारद जब चले थे तभी उन्होंने अपने 2 गण भेज दिए थे मुनि का भेद लेने हेतु, अतः वे भी सभा में नारद जी के पास ही बैठे हैं एवं हंसी करते हैं। परंतु मायावश नारद समझते हैं कि मेरे रूप पर मोहित होकर प्रसन्न हो रहे हैं। इधर तभी विश्व मोहिनी कन्या पूर्ण श्रृंगार से युक्त होकर आई। चूंकि सभी माया के थे सो किसी भी राजा का इसका असर नहीं हुआ, परंतु नारद पर भी मायावश काम ने पूरी तरह से अपना प्रभाव जमाया हुआ है। अतः कन्या की ओर नारद जी देख बेचैन हो बार बार अपनी ओर देखने का संकेत करते हैं, परंतु कन्या ने आते ही मात्र एक बारगी दृष्टि में उन्हें देखा और वानर मुख में देख अत्यंत घृणा होने से दोबारा नहीं देखना चाहा। जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सहिम अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। और तभी अचानक विष्णु भगवान स्वयं आए। उन्हीं के गले में विश्व मोहिनी ने वरमाला डाली और हरि उसे अपने साथ ले गए। सभी माया के राजा भी माया के साथ चले गए, अदृश्य हो गए। तभी नारद जी को दोनों गणों ने भी समाचार कहे। सुनकर नारद बोले, हरि तो मैं हूँ, फिर कौन हरि कन्या को ले गए? तभी गणों ने कहा, आप पहले किसी दर्पण में मुख जाकर देखो, तब फिर अपने को पहचानोगे प्रभु। संत कहते हैं, अज्ञानतावश मायावश विषयों में फंसा यह जीव अपने को भगवान समझ बैठा है। वह अपने असली चेहरे को भूल गया है और यह सब परिणाम अभिमान का ही है। जो अपना चेहरा नहीं देखता है बल्कि दूसरों का चेहरा देखता है। वानर रूप भी मोह का प्रतीक है। वानर केवल अपने अभिमान एवं लोभ मोह में फंसकर ही जादूगर के चंगुल में आ जाता है। वानर पकड़े जाने वाले एक कांट की हंडिया जमीन में गाड़ देते हैं, जिसका मुख छोटा होता है। थोड़े भुने हुए चने कुछ हंडिया के अंदर तथा कुछ हंडिया के बाहर डाल देते हैं। तभी वानर बाहर के चने खाकर फिर हंडिया के अंदर के चनों को लेने के लिए अपने हाथों को डालकर चने को मुट्ठी में पकड़ता है। चूंकि हंडिया का मुख छोटा है, मुट्ठी बंधा हाथ हंडिया के मुख से बाहर नहीं निकलता। यदि चनों को छोड़ दे तो खाली हाथ हंडिया से बाहर आ सकता है। वानर आज़ाद मुख प्राप्ति में ही रहकर बंधन से मुक्त हो सकता है, परंतु उसे अभिमान है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। मेरी घुड़की से सभी डरते हैं। दूसरा, चनों का लोभ होने से मुट्ठी नहीं खुलती और मदारी उसे आसानी से पकड़कर फिर जीवन भर गुलामी के रस्से से बांध लेता है। और वह वानर भी नाचता है, बद्धियों कीट मरकट की नाई, अर्थात
वानर कामी एवं मोही होता है, सदैव अपने बच्चों को छाती से लिपटा रखता है। अतः लोभ, अभिमान, काम, मोह का प्रतीक वानर है। हरि शब्द वानर पर्याय होने से नारद को यह रूप मिला है। अतः विषयों में फंसे जीव को यही दशा होती है, जो अपने को ना देख भगवान जैसा अभिमान मन में बना बैठा है। कथा कहते हुए, अतः ज्ञान वैराग्य के दो नेत्र हैं मन, वे ही वानर बने जीवन को ज्ञान देते हैं। तू अपने को देख। अतः शिवगण कहते हैं, मुनिराज जाकर तुम पहले दर्पण में मुख देखो। नारद जी ने दर्पण में मुख देखा तो असली चेहरे का ज्ञान हुआ। फिर भी मायावश अपनी गलती का आभास ना होने के कारण प्रभु को दोषी समझते हैं। निज भ्रम नहीं समुझत अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरहिम जड़ प्राणी। अतः गणों को श्राप दे डाला, तुम दोनों ने मेरा उपहास किया है, अतः तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बनोगे। शिव गणों ने शिव माया समझकर श्राप को स्वीकार कर शिवलोक के लिए प्रस्थान किया। इधर नारद विष्णु को श्राप देने हेतु अत्यंत क्रोध में भरकर चले बैकुंठ की ओर। तभी रास्ते में हरि मिल गए। वे भी अकेले नहीं, बाई और लक्ष्मी जी तो दाई और मायावी विश्व मोहिनी के साथ मानो अब तो अग्नि में घी का काम कर गया हो। आंखें लाल, भौहें टेढ़ी हो गई, होठ कांपने लगे, वीणा गिर गई, माला टूट गई। सारा शरीर क्रोध से व्याप्त हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। अंधकार के समुद्र में डूबे नारद अत्यंत क्रोध वेश में श्राप देते हुए बोले, अरे ओ विष्णु, तुम कपटी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो। अरे तुमने सदैव ही कपट छल कर दूसरों को ठगा है। अदिति पुत्री को मोहिनी रूप धर अमृत से वंचित कर दिति पुत्रों को अमृत पान कराया। राजा बलि को वामन रूप धर कर ठगा, कपट कर जलंधर की पत्नी तुलसी का प्रतिवत तोड़ा। यह सब इसीलिए मनमानी कर रहे हो कि शिव ने तुम्हें वर देकर सृष्टि का अधिष्ठा बनाया है। तुम पर कोई अंकुश रखने वाला नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें अपने रूप शक्ति पर गर्व हो गया है, जो स्वतंत्रता से मनमानी किए जा रहे हो। परंतु आज अच्छे को न्योता दिया है, जो दोबारा फिर किसी से छल कपट करने की कोशिश ही नहीं करोगे। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बंचे हूँ मोही ज्वनि धरी देहा, सोई तनुधर हूँ श्राप मम ऐहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही हिम कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन है तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद इस श्राप को दे रहे थे। विष्णु ने श्राप को स्वीकार कर अंत में नारद के चरणों में संत समझ शीश रख दिया। परंतु नारद तो क्रोधावेश में क्षमा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने को हरि से दूर किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्रोधी मनुष्य की यही दशा होती है, क्योंकि गीता कहती है, ध्यायतो विष्यमान पुंसः षडग शेतु पुजायते, षडंग जायते काम, कामात् क्रोध ध्योमि जायते। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विश्वभा, स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रतिशणयति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की ही उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। मूढ़ भाव से ही भ्रम होता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश होने पर ही मनुष्य अपनी स्थिति में गिरता है। अतः यही हाल नारद का हो गया, जिसका निरंतर नाम जप करते हैं उसी को श्राप डाला। यही प्रभु की माया है जो सभी को नचाती है। माया तभी नाचती है जब जीव ईश्वर को भूलकर अपने को ही ईश्वर समझ बैठता है। यही ब्रह्म है। तभी विष्णु भगवान ने माया हटाई तो ना लक्ष्मी है, ना विश्व मोहिनी, ना ही नगर है, ना ही राजा और ना ही प्रजा। एक दूसरे उसी जंगल में मार्ग में खड़े हैं। नारद सामने खड़े भगवान मुस्कुरा रहे हैं। होश उड़ गए,
क्रोध कपूर बन गया नारद जी का और चरणों में गिर गए। नारद बार बार क्षमा मांग रहे थे। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नाथ मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप श्राप लौटा दो नाथ। लगे हाथ जोड़ने। तो भक्तजनों, आज हम यहीं इस अध्याय का विश्राम कर रहे हैं। आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अमित अग्रवाल डिवाइन कनेक्शन की ओर से आप सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम करता हूँ। कल के लिए समय पर उपस्थित हो जाऊँगा। जय महादेव।